Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 4 or of exercise 2b चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2b स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने शुरू के जो हमारे 3 क्वेश्चंस थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आज हम डन करेंगे और हमारी एक्सरसाइज डन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो, यानी कि वो आपको कह रहे हैं कि आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं उनमें क्या चेक करना है, आर प्राइम और कंपोजिट। ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं ये आपको चेक करने हैं कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। राइट पी फॉर ईच प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनके आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर आपने पी लिखना है। एंड सी फॉर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, और जो जितने भी कंपोजिट नंबर्स होंगे ना उनके आगे आपने सी राइट करना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है 15। ठीक है, अच्छा अब आप गेस कैसे करोगे? आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था इस चीज़ को, दोबारा एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है। उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता, वो किसी और टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। बस ये 2 कुल मिला के उसके फैक्टर्स बनते हैं, 1 और वो खुद नंबर जो है वो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा, दोबारा से रिकॉल हो गया होगा। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। बस जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर्स हुए, और जिनके 2 हुए, जिनके 2 फैक्टर्स हैं सिर्फ वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा 1 जो नंबर होता है ना, नंबर 1 वो ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। पिछली वीडियो में डेशफल्स जो की थी उनसे भी समझा था कि 1 वो वाहिद नंबर है जो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। ठीक है, आपको दोबारा मैंने एक बता दिया है क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा 15 को देखें, 15 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है 15। अच्छा आप डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं लगा के। हमने जो पिछले चैप्टर के अंदर जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे ना उनको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 3 के टेबल में आता है तो यानी कि 3 के डिविजिबल है, यानी 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 1 भी हो गया, 1 भी हो गया, 15 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो 3 फैक्टर तो एज इट इज़ निकल आए। उसके बाद 5 के टेबल में भी आता है 15, 5 के टेबल में 15 आता है, तो 15 एक कंपोजिट नंबर है। बस इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है और आगे सी या पी जो भी होगा उस हिसाब से राइट करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है 31। 31 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 31 जो है ना एक प्राइम नंबर है। 31 ना ही किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है, और 31 अपने टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद 24 है कंपोजिट नंबर। कैसे? 24 आप देखो लास्ट में इवन है तो 2 से तो होगा ही होगा। जो भी इवन नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था जितने भी इवन नंबर होते हैं सिवाय 2 के, 2 वो वाहिद नंबर है जिसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये बात बिला झिझक जहाँ भी आप कोई भी इवन नंबर देखें जस्ट राइट सी बिसाइड इट। ठीक है, आपने उसके बराबर में सी लिख देना है, क्योंकि उसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे ना 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे ही कंपोजिट होंगे। उसके बाद 21 3 के टेबल में आता है, अगर पढ़ा जाए 3 7 21। ठीक है, तो 21 भी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 32 लास्ट में क्या है, 2 है, इवन नंबर है तो ऑब्वियसली कंपोजिट होगा। उसके बाद 25 आता है, 25 बिल्कुल आता है। 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 25। जस्ट जल्दी अपने टेबल्स जो हैं आपके पक्के होने चाहिए, और जो है आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, 25 तो ये एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 29 प्राइम नंबर है। ठीक है, 29 क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी आपको पता है। ठीक है, सॉरी ये पी है। उसके बाद 37 भी प्राइम है।
उसके बाद 17 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद 45 इवन है, ओह सॉरी कंपोजिट है, क्यों, 5 9 ज़ार 45 आ गया। उसके बाद 11 क्या है, 11 प्राइम है। उसके बाद अच्छा शुरू के जो प्राइम नंबर है ना वो तो आप याद कर लो, जैसे 2 3 5 7 और 11, ये आप थोड़े बहुत याद रखो कि जैसे ही आए ना इस टाइप के छोटे छोटे नंबर्स तो वो तो आपको पता हो। उसके बाद 18 क्या है, 18 कंपोजिट नंबर है। ये मैंने कैसे चेक किया, 2 के टेबल में आता है, लास्ट में इवन नंबर है, दूसरा 3 के टेबल में भी आ रहा है, 8 + 1 = 9 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से आपने फटाफट जल्दी जल्दी डिविजिबिलिटी रूल्स लगाने हैं, टेबल्स पढ़ने हैं और आप फ़ौरन इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि वेदर अ नंबर इज़ कंपोजिट और प्राइम, ठीक है। उसके बाद 33 कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 11 के टेबल में आ रहा है, 11 3 ज़ार 33। उसके बाद दोबारा से इन्होंने 25 दे दिया, यहाँ देखें दोबारा से इन्होंने 25 दे दिया है। 25 यहाँ भी हम समझ कर आए थे कंपोजिट है, यहाँ भी कंपोजिट लिख देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा दे दिया तो। उसके बाद 54 लास्ट में क्या है, 4 है, इवन नंबर है तो कंपोजिट होगा। 35 लास्ट में 5 है और ये 5 के टेबल में भी आता है, 5 7 ज़ार 35, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट। उसके बाद 83 जो है, 83 प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 57 भी प्राइम नंबर है और 41 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 41 किसी के टेबल में नहीं आता, 42 आता है, हाँ 42 7 के टेबल में आता है, बट 41 नहीं आता। 57 भी प्राइम है और 83 भी प्राइम है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। चलो अब को प्राइम नंबर्स बताने। अच्छा को प्राइम नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मैं पढ़वाती हूँ आपको बेसिकली, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी को प्राइम का कोई जिक्र नहीं किया, मैंने नहीं समझाया। बेसिकली आई वॉज थिंकिंग इन द लास्ट वीडियो, आई वॉज थिंकिंग के को प्राइम शायद नहीं है एक्सरसाइज में, लेकिन मैंने उस वक्त जो है ना क्वेश्चन 4 5 पे गौर नहीं किया था। तो नाउ अब जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हाँ को प्राइम है, इस वजह से पीछे दिया हुआ है, को प्राइम का ना कॉन्सेप्ट आपको पीछे दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम अभी पढ़ लेते हैं, मैं आपको अभी फ़ौरन से पीछे लेकर जाती हूँ और पीछे हम पढ़ते हैं, समझते हैं को प्राइम क्या होता है, उसके बाद आके क्वेश्चन करेंगे। नाउ हेयर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये रहा हमारे पास, पेज नंबर 29 है आपकी बुक का, ओपन कर लीजिएगा और ये समझ लें, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पार्ट ऑफ नंबर्स 2 and 3। अब यहाँ पर इन्होंने 2 and 3 दिए हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर, यानी 2 and 3 के फैक्टर्स उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। फैक्टर्स ऑफ 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 2, 3 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 3। अब हेयर इज़ ओनली वन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर निकालें, कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है, 1 दोनों में कॉमन है। अच्छा कॉमन का मतलब मैथ्स में कॉमन का मतलब जो वर्ड होता है ना, ये कॉमन, इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सेम है कोई चीज़, सिमिलर, बिल्कुल सेम। तो सेम क्या है, 1 है, कॉमन का मतलब होता है सेम निकालना। एंड दैट कॉमन फैक्टर इज़ 1, और वो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है। 2 numbers which have only 1 as their common factor are called co-prime numbers। यानी कि क्या बोल रहे हैं वो, कि नंबर्स, 2 नंबर्स, ठीक है, वो 2 नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही, ओनली 1, यानी 1, उनका सिर्फ 1 जो होता है, 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, नंबर 1 हो, 1 नहीं हो, नंबर में 1 नहीं हो, नंबर 1 हो, समझ आ रही है, मतलब कि यहाँ पर 1 है, तो इसी तरीके से सिर्फ 1 कॉमन हो। एक और एग्जाम्पल है, नीचे वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल आर 9 and 16 को प्राइम नंबर्स। वो पूछ रहे हैं अब क्या है, 9 और 16 ये जो नंबर्स हैं ये को प्राइम है। अब यहाँ पर देखें 1 3 9, ठीक है, ये फैक्टर्स दिए हुए हैं आपको, ये 9 के फैक्टर, ये 16 के फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है, 9 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 3 9, और 16 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4 8 16, ठीक है, ये हैं। अब इनका कॉमन फैक्टर निकालें, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, बाकी और कोई कॉमन है,
कुछ भी कॉमन नहीं है। येस 9 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। तो इस वजह से क्या हुआ कि 9 और 16 को प्राइम नंबर्स साबित हो गए, प्रूफ हो गया कि जो 9 और 16 है वो क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि कोई दो ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ नंबर 1 यानी जिनका सिर्फ 1 कॉमन हो, जिनके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 1 कॉमन हो ना, तो वही कहलाते हैं आपके को प्राइम नंबर। यानी जिनके फैक्टर्स सिर्फ 1 कॉमन हो, 1 फैक्टर ना हो, 1 कॉमन हो फैक्टर्स के अंदर, इस तरीके से। अच्छा अभी करते हैं क्वेश्चन, समझ आ जाएगी। जिसको समझ आ गई वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ आई आगे क्वेश्चंस में समझ आ जाएगी। चलते हैं अब क्वेश्चन करते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कौन से को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, कौन सा पेयर उन्होंने। अच्छा को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर्स के अंदर डिटेक्ट होता है, ठीक है, कि कौन से नंबर्स को प्राइम है वो पेयर में हमेशा डिसाइड होता है। अच्छा अब यहाँ पर पार्ट नंबर ए पे हमारे पास क्या है, 3 एंड 5। 3 एंड 5 हैं, 3 एंड 5 तो हैं ही प्राइम नंबर्स ना। तो प्राइम नंबर्स होंगे तो इनका क्या होगा, 3 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 एंड 3, और जो 5 के होंगे वो क्या होंगे, 1 एंड 5। ऐसा ही है, इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है 1, सिर्फ 1 ही है और बाकी कुछ भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यानी कि ये को प्राइम है। अच्छा जो को प्राइम है उस पर मैं टिक करती जा रही हूँ, ठीक है, ये पार्ट नंबर ए जो है ना को प्राइम है। अच्छा अब हमारे पास है 31 एंड 62। 31 और 62 है, 31 और 62 के आपस में फैक्टर्स हैं जो कॉमन होते हैं। अच्छा इनके थोड़े ज़्यादा लंबे फैक्टर्स हैं तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। अच्छा खैर को प्राइम ये नहीं है। अब मैं आपको आगे के जितने भी होंगे ना उन सबके फैक्टर्स भी बताऊंगी। असल में इसके मेरे पास फैक्टर्स नहीं निकले हुए, लेकिन इतना मुझे आइडिया है कि ये को प्राइम नहीं है, ठीक है, ये को प्राइम नहीं है, इतना मुझे कंफर्म है, ठीक है, ये को प्राइम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 एंड 9। 4 एंड 9 के फैक्टर्स होंगे। 4 एंड 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4, बस ये 4 के फैक्टर्स होते हैं। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 का 1, 3 एंड 9, इतने ही होते हैं बस, ठीक है। तो इनका भी क्या आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यानी कि ये भी को प्राइम है। उसके बाद पार्ट नंबर डी में आपके पास है 14 एंड 25, ठीक है। 14 एंड 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 14 के जो फैक्टर्स होते हैं, मैं कहाँ लिख के दिखाऊँ, 14 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 7 और 14, ठीक है, 1, 2, 7 और 14, ठीक है, 14 ये फैक्टर्स हैं। और 25 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1, 5 और 25, ठीक है। तो अब इनका क्या आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई और फैक्टर यहाँ 2 है या 7 है, 14 है और ये 5 है, ये 25 है, इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन है नहीं। तो इसका मतलब ये भी को प्राइम है, डी वाला जो है ना डी, ये भी को प्राइम है। उसके बाद 36 एंड 49। अच्छा अब इनके फैक्टर्स थोड़े लंबे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या है, आपको थोड़े फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है, आप फैक्टराइज करके चेक कर सकते हो ये चीज़, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। मैंने फैक्टर निकाला है तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं 36 के, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 25, 28 एंड 36, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, आपको यहाँ पर शो करवा देती हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर मेरे पास 36 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 28 और 36। और 49 के क्या आ रहे हैं, ये बिल्कुल मैंने रफ़ वर्क किया है, 1, 7 और 49, ठीक है। अब यहाँ पर 1 इनका कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 36 और 49 भी को प्राइम है। उसके बाद 72 और 55, 72 और 55 के फैक्टर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72, ठीक है, 36 और 72। और 55 के क्या हैं, 1, 5, 11 और 55, ठीक है। अब इनमें क्या है, कॉमन 1 है, 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई और नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 72 और 55 ये भी
को प्राइम है। उसके बाद ये जी, ये मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर पार्ट नंबर जी में 40 एंड 4, ठीक है। अब ये दोनों देखें कि ये दोनों ही किससे डिविजिबल हैं, दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 4 होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर 4 होगा, तो इस वजह से ये कोप्राइम नहीं है। उसके बाद 5 और 10, 5 और 10, ये थोड़ा इरेज कर देती हूँ। 5 और 10 है, 5 और 10 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, 5 से डिविजिबल हैं। 5 के फैक्टर्स अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेंगे, 1 और 5, ठीक है, 5 प्राइम नंबर है। और 10 के मैं निकालूं 1 2 5, ठीक है, और 10, खैर लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 भी है 5 भी है, तो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से 40 और 4 के साथ हुआ है, दोनों ही एक टेबल में आ रहे हैं, यानी दोनों का एक ही फैक्टर होगा सेम, एक और 1 के अलावा। और ये यहाँ पर भी 5 और 10 5 के टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों का फैक्टर 5 भी होगा, 1 भी होगा 5 भी होगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से कोप्राइम का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट आपके पास जो A C D E एंड F, ये पांचों ये आपके पास कोप्राइम है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो कोप्राइम नहीं है। इनमें से, इन पार्ट्स में से, ये पार्ट्स के नाम लिखे हैं मैंने, पार्ट A, पार्ट C, पार्ट D, पार्ट E, F, ठीक है, इस तरीके से। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब हम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।